वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तो सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री अलख दातार निरंजन ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम श्री हरि ओम तत्सत श्री गुरुदेव दत्त। ओम गोरक्षजालंधर झटपटाश्य अड़भंग कानीफ मच्छिंदराध्य चौरांगी रेवाण भरती संज्ञा भूम्या बभुर्नवनाथ सिद्ध। ओम श्री कुलदेवी शीतलाय नमः। शीतला मैया की जय। श्री श्री राधा श्याम बिहारी भगवान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री श्री शिव पार्वती भगवान की जय। जय श्री महाकाल जय माता दी जय श्री नरसिम्हा। तो आप सभी महान भागवत प्रेमी देवी भागवत माताओं के प्रेमी सभी का श्री शिव नरसिम्हा दाता दरबार ट्रस्ट की तरफ से आयोजित पावन शक्तिपीठ कथा में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम जो कथा कर रहे हैं ये बड़ी विचलित कथा है। हम जो कथा करेंगे आज जो 52 शक्तिपीठ का तीसरा हिस्सा तीसरा भाग है वो माता का नाम सुगंधा माता है और वहाँ के जो भैरव है वो भैरव का नाम त्र्यंबक है। हमने पहले सुना कि पहले जो 2 शक्तिपीठ थे माता हिंगलाज का और माता महिषासुर मर्दिनी का ये दोनों पाकिस्तान में है जहाँ पे एक जगह माँ का सिंदूर गिरा दूसरी जगह माँ की तीसरी आँख गिरी। ठीक उसी तरह ये जो सुगंधा माता का दरबार है मंदिर है ये शक्तिपीठ है ये बांग्लादेश में स्थित है और यहाँ पर माता की नाक गिरी थी। ये हिस्सा नाक माता का गिरा था। तो ये बहुत ही गुप्त शक्तिपीठ है और यहाँ पे नाम सुगंधा पढ़ने का बहुत बड़ा कारण है और भैरव का नाम त्र्यंबक है तो इसके पीछे बहुत विचलित बहुत बड़ी कहानी है। कथा ऐसी है कि ये जो माता है बांग्लादेश की डाकुओं की माता है। यहाँ पे जो सेवा करने वाले भजन करने वाले माँ की साधना करने वाले जितने भी भक्तगण हैं ये सब डाकू लोग हैं। आप सोचेंगे ये डाकू लोग क्यों सेवा कर रहे हैं माँ की। तो आपने सुना होगा जैसे कोई स्त्री कोई माता नाराज होती है तो लोग बोलते हैं ना नाक फुला के बैठ गई। क्यों नाक फुलाए बैठे हो। तो माता यहाँ पे क्रोध अवस्था में बैठी है नाक गुस्से में बैठी है। तो यहाँ पे जो भैरव है उन्हें त्र्यंबक इसके लिए कहा जाता है कि 3 पर्वत और 3 नदियों के बीच में माँ बैठी हुई है। वहाँ पे सुगंधा नामक कई नदियाँ हैं उन नदियों के बीच में माता विराजमान है। तो पहले के जमाने में प्राचीन काल में लोग वहाँ पे दर्शन करने के पूर्व माता के इस गर्भगृह में जाने के पूर्व नदियों में स्नान करके तीर्थ स्नान करके माता की सेवा में सम्मिलित होते थे। परंतु बहुत पुरानी बात ऐसी है कि जब डाकुओं ने देखा कि इस मंदिर में करोड़ों खरबों का खजाना आता है करोड़ों खरबों रुपए आते हैं तो उन लोगों ने सोचा क्यों ना ये माता का जो भी धन है इस मंदिर में जितना भी धन पड़ा हुआ है उसे लूट लिया जाए। तो डाकू लोग उस मंदिर में गए तो जैसे ही चोरी करने की इरादे से गए तो माता ने अपने गर्भगृह में अपने आप को आग लगा दिया। तो माँ की जो पूरे विग्रह है वो पूरी की पूरा जल गए। तो डाकू इसे देख के डर गए
और डर के भाग गए। और ये हिस्सा डाकुओं के जीवन में बदलाव आ गया। इससे वो सोचने लगे कि हम लोग कितने घटिया डाकू है, कैसे बेशरम लोग हैं कि हमने अपने जीवन काल में चोरी तो की, इंसानों को लूटा, जानवरों को लूटा, घर को लूटा, स्त्रियों को लूटा, सबको लूट लिया, पर आज तक हम संतुष्ट नहीं है। लेकिन माता सती, माता पार्वती की जो ये सुगंधा देवी है, इनको लूट नहीं पाए। ये क्या करिश्मा है, ये क्या चमत्कार है। फिर कुछ डाकू आए चोरी करने की इरादे से। तो जब चोरी करने लगे हैं तो कुछ डाकू अंधे हो गए उसमें, तो कुछ डाकू गूंगे हो गए, कुछ डाकू बहरे हो गए। तब इन लोगों का हृदय परिवर्तन शुरू होने लगा। ये डाकू समाज समझ गए कि ये कोई ऐसी वैसी देवी नहीं है, ये बहुत ही शक्तिशाली शक्तिपीठ है, बहुत शक्तिशाली देवी है। क्यों ना इसे उठाकर अपने ही घर में पूजा किया जाए तो हम सब धनवान हो जाएंगे। तो एक जमाने में माता की ये विग्रह को, शक्तिपीठ को डाकू लोग उठा के भजन कीर्तन गाते हुए अपने घर पे लेके गए, और आज तक ये माँ जहाँ विराजमान है वहीं पर विराजमान है। तो माता की जहाँ पूजा आज शिकर गांव में हो रही है, शिकरपुर बांग्लादेश में हो रही है, वो माँ की प्रतिछाया है। जो आज हम नेट पे देख रहे हैं या जो लोग वहां पे जा रहे हैं, वो वास्तविक विग्रह नहीं है। वो विग्रह वहां के पुजारियों ने, भक्तों ने बनाया ताकि लोग आके वहां पे सेवा कर सके, माँ के दर्शन कर सके। वास्तविक जो माता विराजमान है वो डाकुओं की गुफाओं में विराजमान है, और आज तक माँ की सारी सेवा वो डाकू कर रहे हैं। तो ऐसी विचलित, ऐसी पुरानी कथा है। और यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि बांग्लादेश के सबसे बड़े तंत्र सम्राट जो शक्तिपीठ है वो माता सुगंधा देवी है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं चमत्कार, कहीं ना कहीं करिश्मा होते रहते हैं। कभी माता, चाहे वो वास्तविक विग्रह हो या प्राण प्रतिष्ठा विग्रह हो, वहाँ के जो रूप है, रंग है, बदलाव अपने आप होते हैं। जब कोई व्यक्ति माँ के दरबार में जाता है, सच्चे दिल से जाता है, माँ की सेवा करने जाता है, तो माँ के विग्रह में अपने आप बदलाव दिखाई देते हैं। जैसे माँ का चेहरा खुशी दिखाई देगा, माँ का चेहरा कभी गुस्से में दिखाई देगा, माँ की हाथ जो है, हाथे हैं, पैर विराजमान है, ये कुछ ऊपर नीचे दिखाई देते हैं। तो ऐसी माँ अपने भक्तों को देखकर अपने आप में बदलाव करती है। जैसे भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीन, हे अर्जुन मैं अपने भक्त के पराधीन हूँ, भक्त के पराधीन हूँ। मेरा भक्त जैसा नचाए मैं वैसा नाचने को तैयार हूँ। तो ठीक जगत माता, जगत जननी माँ भी ऐसी है, माता पार्वती भी ऐसी है। अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, अपने भक्तों का सुख दुख बांटने के लिए, अपने भक्तों का कष्ट निवारण करने के लिए माता व्यास गद्दी पे भी विराजमान है, माता बड़े बड़े महलों में भी विराजमान है, तो माता डाकुओं के घर में भी विराजमान है। ये माँ की सच्ची आराधना है, ये माँ का सच्चा दिल है। यही तो माता की बहुत बड़ी कृपा है। देखिए, कलयुग में ऐसी कहावत है कि 10 बच्चे मिलकर एक माँ नहीं पाल पाते, जबकि एक माता और एक पिता 10 बच्चे पाल लेते हैं, है ना। तो माता जगत जननी, माता पार्वती भक्तों के कल्याण के लिए 100 बच्चे हैं तो 100 से ज्यादा माँ ने अवतार लिए हैं। क्यों? ताकि सारे बच्चे खुश रहे, खुशहाल रहे, माँ की सेवा में रहे। और आप समझेंगे, सुनेंगे कि अच्छा चलो मान लो सुगंधा माता का ऐसा महत्व है, ऐसा मर्तबा है, तो क्या हम इस जगह पे रहकर साधना कर सकते हैं? तो देखिए, इस जगह पर शक्तिपीठ होने के कारण तंत्र साधनाएं होती हैं, बड़े उच्च कोटि की होती है, क्योंकि यहाँ पे माँ का नाग गिरा है। तो यहाँ पे सबसे जो प्रज्वल शक्ति है, वहाँ पे आभास की शक्ति है। यहाँ पे जो लोग जागृत जगह पे अपनी साधना करते हैं, तो माँ के आशीर्वाद से उन्हें आभास होता है। जैसे मान लीजिए आप माता के यहाँ बैठे, आप साधना कर रहे हैं, और आपने किसी का सवाल रखा, मन में सोचा कि हे माँ, ये फलाना औरत है, गर्भ से, इसके अंदर औरत होगी या आदमी, लड़का होगा, लड़की होगी या लड़का होगा, आप बताए। तो माँ की कृपा से माँ उनके कान में या माँ उनके आंखों के सामने वो चीज दिखाती है या सुनाती है, और वो 100% सही होता है। तो माता आभास कराती है। तो सुगंधा देवी की ऐसी महत्वता है। तो यहाँ पर कई ऋषि महर्षि वहां पे जाके तपस्या किए हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज्यादा तपस्या अगर हुई है
तो यहाँ पे ग्रहों ने भी तपस्या की है। जैसे राहु, केतु, सूर्य, मंगल, बुध, शनि, जितने भी ग्रह है यहाँ पे तपस्या किए हैं। अच्छा, यहाँ पे आप सोचेंगे तपस्या किए क्यों है, ऐसा क्या है? तो बड़ा अद्भुत है कि जब एक बार समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के पहले जो डाकू थे, जो राक्षस गण थे, देवता गण थे, ये परस्पर लड़ाई करते रहते थे कि ये स्वर्ग का सारा वैभव हमें दे दो। देवता कहते थे इसमें हमारा अधिकार है, असुर कहते थे इसमें हमारा अधिकार है। तो बार बार की लड़ाई में भगवान ने कहा कि एक काम करो, आप लोग समुद्र मंथन कर लो, और जैसे ही समुद्र मंथन होगा तो जैसे जैसे उसमें से संपदाएं निकलेंगी आप वैसे वैसे बंटवारा कर लेना। तो राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए, इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। तो भगवान ने समुद्र मंथन करने के लिए कूर्म अवतार लिया, मछली का अवतार लिया, और सुदर्शन को ऐसा आदेश दिया कि आप जाओ और सुमेरु पर्वत को उठा ले आओ। तो गरुड़ ने अपनी पीठ पर सुमेरु पर्वत को लाके भगवान कूर्म के ऊपर स्थापित कर दिया, और शेषनाग महाराज ने उस पर्वत को अपने आप पाशों से बांध लिया। तो एक हिस्सा साफ हो गया, एक हिस्सा पूछ हो गया। तो सबसे पहले देवता सर पकड़ रहे थे और जो असुरगण थे वो पूछ पकड़ रहे थे। तो नारद मुनि ने सोचा कि देवता ऐसे ही कमजोर है और ये असुर है, असुर ऐसे ही ताकतवर होते, छलिया होते। नारद जी ने एक दिमाग लगाया। नारद ने जाके राजा बलि को और उनके जो सेना थे उनको कहा कि अरे आप इतने बड़े राजा हो के सांप का पूंछ पकड़ेंगे? तो राजा बलि को लगा सही बात है, हम तो इतने प्रभावशाली लोग थे, हम लोग पैर क्यों पकड़े? तो शेषनाग महाराज का उन्होंने सर पकड़ लिया, और देवता इंद्र और उनके जितने भी शिष्य हैं, वरुण, सेना में जितने भी थे, सूर्य, ये सब इस तरफ आ गए, पूंछ की तरफ आ गए। अब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो शेषनाग महाराज जैसी मुंह खोलते थे तो उसमें विश्वधारी ऐसे आग ज्वाला निकलती थी, तो असुर ऐसे ही थक जाते थे। और देवता, क्योंकि सांप का पूंछ ठंडा होता है तो देवताओं को शीतलता मिल रही थी। इस तरह से समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन शुरू होने में सबसे पहला हरा हल विष निकला। तो ऐसा विष पीने की ताकत किसी में नहीं थी। तो लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप सृष्टि के प्रलय को रोकने के लिए कृपया करके आप इस विष का पान कीजिए। तो भगवान भोलेनाथ उठे। माता पार्वती ने प्रभु को विनेदन किया कि हे प्रभु, सृष्टि की सहायता करने के लिए आप अब लीला करें। तो हलाहल विष प्रभु महाकाल ने राम शब्द बोल के, रा शब्द बोल के मुंह में धारण किया, और म शब्द बोल के माता पार्वती ने यहाँ पे रोक दिया। तो भगवान भोलेनाथ का इतना हिस्सा नीला हो गया, जिसलिए उन्हें नीलकंठ महादेव कहा जाता है। देखिए माता पार्वती का कितना बड़ा चरित्र है। ऐसा कोई अगर नॉर्मल स्त्री होती तो अपने पति को विष पीने देती? नहीं, लेकिन माता पार्वती जानती है कि भगवान भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे भगवान है, भोले है, जो सृष्टि की रचना भी कर सकते हैं, संहार भी कर सकते हैं, दुष्टों को पतन भी कर सकते हैं, भक्तों का उद्धार भी कर सकते हैं, और सृष्टि में कल्याण के लिए परस्पर लीलाएं भी करते रहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने ये लीला करने के बाद जब आखिरी चीज निकली, अमृत निकला, तो धन्वंतरी जैसे ही प्रकट हुए तो देवताओं में और असुरों में बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई और वो भागने लगे। तो भगवान ने, विष्णु ने, नारायण ने मोहिनी स्वरूप लेकर सारे अमृत को देवताओं को पिलाया और असुरों को पानी पिला रहे थे। तो उसमें से जो राहु और केतु है, ये दो थे ग्रह, ये छल करके देवताओं के यहाँ पे आके बैठ गए, और भगवान ने उन्हें प्रेम से, क्योंकि अमृत पिला दिया, तो राहु और केतु अमर हो गए। सूर्य और चंद्रमा ने ये बताया भगवानों के प्रभु, आपने इन्हें जो जल पिलाया है वो जल नहीं, अमृत पी लिया है इन लोगों ने, कृपया करके आप इनका दुष्टों का संहार करें। तो भगवान श्री नारायण ने, नरसिंह ने, भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से ये राहु और केतु का वध किया। क्योंकि राहु का वध करने पे राहु का अमृत पीने की वजह से इतना सर अमर हो गया, इतना, और केतु का यहाँ से लेके नीचे का हिस्सा अमर हो गया। तो जिसे राहु काल परेशान करता है वो हमेशा माइंड से डिस्टर्ब रहता है, मस्ती उसका खराब ही रहता है, बुद्धि भ्रष्ट रहती है। और जिसे केतु परेशान करता है वो पूरे शरीर से हमेशा परेशान रहता है।
तो ये समुद्र मंथन जब हो गया, इतनी 9 ग्रह, जब 9 ग्रह हो गए, इसके पहले तो 7 ही थे, फिर 9 ग्रह हो गए, तो 9 ग्रहों ने सोचा कि भगवान भोलेनाथ की बड़ी अद्भुत कृपा है कि यहाँ पर हम आज जीवित हैं, तो क्यों ना माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कुछ भक्ति करें। तो 9 ग्रहों ने ये सुगंधा माता मंदिर में विराजमान होकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती सुगंधा देवी की तपस्या की है, इसलिए ये तीर्थ स्थल एक विशेष महत्व रखता है। और ये मंदिर पहाड़ों के बीच में विराजमान है और बहुत पुरानी गुफाओं को काट कर मंदिर बनाया हुआ गया है। तो यहाँ पर एक अलग अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पे माता श्याम वर्ण में विराजमान है, श्याम मतलब काले स्वरूप में विराजमान है। माँ की आंखें बड़ी बड़ी है, माँ के भैरव त्रिपुरारी जैसे बहुत भयंकर है, तीनों काल से रक्षा करने वाले हैं। और इस मंदिर की एक बहुत अच्छी खास बात ऐसी है कि यहाँ पे जो सच्चे दिल से जो मन्नत मांगता है, जो प्रार्थना करता है, माता अति शीघ्र तुरंत पूरी कर देती है और सपने में आके आभास करा देती है कि आपका आने वाला कल कैसा होगा। तो माता सुगंधा देवी आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। माता सुगंधा देवी आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जितने भी दरबार के सेवक हैं जो सेवा कर रहे हैं, हमारे लक्ष्मी नरसिंह भगवान से, शिव पार्वती भगवान से विशेष अनुरोध है, आप जितने भी लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं, जितने भी लोग यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं आप सब कुशल मंगल रहे। और इस कथा में को समर्पित करने के लिए ये मैं अपने माता पिता को समर्पित करता हूँ, क्योंकि उनके आशीर्वाद से विशेष कथा हो रही है। और हमारी कुल स्वामिनी माता शीतला के चरणों में बहुत कोटि कोटि वंदन प्रार्थना है कि माता आपने हमें एक भटकते हुए को राह दिखाकर भगवान नारायण, भगवान नरसिंह, भगवान भोलेनाथ की सेवा में लगाया है। हे माता जगदम्बा हम पर कृपा बनाए रखे। और आने वाला जो कल की कथा है वो भी बड़ी अद्भुत कथा है, कृपा करके आप सब इस कथा को सुने। हमने यूट्यूब पे एक नया चैनल बनाया है नरसिम्हा दरबार से, आप कृपा करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और हमारे वीडियो को प्राप्त करते रहिए। जय श्री महाकाल, जय श्री नरसिम्हा, हकदाता ज्ञाता।